नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। रामकृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, बाबा गोरखनाथ का हिंदुस्तान नया भारत बन चुका है। नए भारत की नई आत्मा, नई परंपरा, नया जोश खरोश पैदा हो चुका है। तभी तो जो वर्तमान सत्ता है वो नए भारत का तिरंगा लेकर आगे दौड़ रही है। लेकिन सवाल ये बनता है, बनना चाहिए, आपके जहन में आना चाहिए, क्या कोई विदेशी आरोप लगा दे और ये कह दे कि आपकी अर्थव्यवस्था झूठ, पाखंड और फरेब पर टिकी हुई है। आपका एक बड़ा व्यापारी फ्रॉड तरीके से अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है और फ्रॉड तरीके से धन अर्जन कर रहा है। इस नए भारत में नए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नुमाइंदे उसके समर्थन में आगे खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं, ये तो देशभक्त है, ये तो राष्ट्रभक्त है, ये धर्म का बड़ा ठेकेदार है, ये तो परोपकार के बहुत काम करता है। इससे सवाल नहीं होना चाहिए। फ्रॉड के चार्जेस लगना और सरकार के द्वारा उसको डिफेंड करना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। इसी कड़ी में एक अमेरिकी बड़े व्यापारी सॉज ने आरोप लगा दिया कि वास्तव में अर्थव्यवस्था खोखली है और सरकार जो है खेला कर रही है। इस प्रकार का आरोप उसने लगाया है। सरकार डिफेंड करने के लिए आ गई, नहीं ये तो भारत की अस्मिता पे आक्रमण है, देशभक्ति पे आक्रमण है, गौरवपूर्ण इतिहास को चैलेंज कर रहा है कोई विदेशी। क्या हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हिंदुस्तान का शरीर, आत्मा, और इतना बड़ा हिंदुस्तान, गौरवपूर्ण इतिहास इतना कमज़ोर हो गया कि दो आदमी, अगर एक जांच एजेंसी जो अडानी पे सवाल उठाती है, एक अमेरिकी व्यापारी जो भारत की अर्थव्यवस्था पे और व्यापारी सवाल उठाता है, उससे हिल जाते हैं, नींव हिल जाती है कि इतनी नींव कमज़ोर है। ये और बात है कि अमृत वर्षा काल चल रहा है। इस अमृत वर्षा काल में नई चेतना, नई उमंग, नई तरंग हिंदुस्तान की जनमानस में फैल रही है, तैर रही है। हम महंगाई का समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी देश छोड़कर आसानी से भाग जाते हैं, अरबों खरबों रुपया लेकर भाग जाते हैं, वो भी देशभक्त कहलाते हैं। अडानी पर आरोप लगे, फ्रॉड के लगे, लेकिन वो धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में छिप गया। क्या वास्तव में ये नया भारत है? स्मृति ईरानी जैसे और मंत्री, राजनाथ सिंह भी थे उसमें, नितिन गडकरी को भी हम कह सकते हैं, मोदी जी स्वयं थे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, महंगाई का रोना रोते थे, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर का रोना रोते थे, जीडीपी का रोना रोते थे। आज वो सब कई गुना बढ़ चुकी। लेकिन हमने फिर भी कि देशभक्ति है, देश तरक्की करेगा, हम शांत रहे और उसके समर्थन में उतर के आगे सरकार के समर्थन में हम लोग खड़े हो गए। ये नया भारत ही है। नए भारत में नई परंपरा ईजाद हुई है। पहले डाकू, चोर, लुटेरे काली की पूजा करके, तिलक करके लूटते थे और छोटा मोटा परोपकार कर देते थे। क्या वो धार्मिक कहलाएंगे? क्या उनकी चोरी नहीं मानी जाएगी? क्या उनके द्वारा डाला गया डाका नहीं होगा? फिर तो वो भी ठीक है। अब डाकुओं का रूप जो सफेद पोषण ले लिया है, वो बड़े शालीन तरीके से, कुलीन तरीके से सत्ता की गोद में बैठ कर फ्रॉड कर लेते हैं। तो आपका और हमारा पैसा, विदेशी बैंकों का भी पैसा, हमारे टैक्स पेयर का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। ये नया भारत है। इस नए भारत की कल्पना करी। आज़ादी के संघर्ष में कितनी कुर्बानियां हुई, फांसी का फंदा चूम के लोग, सीने पे गोली खाई है लोगों ने इस भारत के लिए। कि मानसिक गुलाम बन जाओगे? ये गुलामी की परंपरा या गुलामी का जो खून है, हवा है, क्या हमारी शरीर से भी निकली नहीं है? हम गुलामी बनना चाहते हैं कि आओ हमें गुलाम बना लो। क्या आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए? अब वास्तव में अमृत वर्षा काल चल रहा है, नया भारत बन गया। इस अमृत वर्षा काल में, इस नए भारत में सरकार से कोई सवाल ही नहीं कर सकता, नहीं करेगा। न्यायपालिका अपने कुछ फैसलों को लेके बड़ी विवादास्पद स्थिति में आ गई। देखिए, अगर हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, उसकी स्टोरी आपको पहले पता चल जाए
कि हीरो अब ये करने वाला है, विलन ये करेगा और इस प्रकार से फिल्म का एंड होगा, तो उस फिल्म में कोई इंटरेस्ट रहेगा क्या? फ्लॉप हो जाएगी। निर्णय का पता अगर जनता को पहले चल जाए कि जुडिशरी ये निर्णय करने वाली है या ये होने वाला है, बंद लिफाफे जाने वाले हैं, बंद लिफाफों में खेला होने वाला है, तो उस न्याय प्रक्रिया का, न्याय प्रणाली का पर सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये है नया भारत। शिक्षा बेहाल, बेरोजगार बेहाल है। हाँ, कोविड में जो थाली ताली पीटी गई थी, गोमूत्र पीकर, गोबर की बर्फी खाकर, तालियां बजाकर बीमारी को भगाने का जो नई परंपरा, नया चलन हिंदुस्तान ने दिया था, ये नया भारत है। गोमूत्र पीजिए, गौ हत्या बंद कीजिए। बीजेपी सत्ता में है, हमने अपना प्रतिनिधित्व बीजेपी को दिया, हमने चुना सत्ता को कि कांग्रेस ने जो गलत किया आप इसको ठीक करेंगे। 10 साल आपको लगभग होने को आ रहे हैं, आपने बीफ एक्सपोर्ट तक तो बंद नहीं करा, बल्कि वो तो बढ़ गया। ये नया भारत है। सवाल बनता कि नहीं बनता? जिस काले धन की लड़ाई को लेकर बहनों भाइयों महाफकीर महामानव सत्ता में आया था, क्या हुआ उस काले धन का? कितने भ्रष्टाचार जेल गए? बल्कि आपके आने से एक सेफ पैसेज दे दिया गया फ्रॉडों को, जो आपका धन लेकर लूट कर भाग गए। सोचिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और 2 दिन किस्त नहीं दे पाते, आपका क्या हाल करते हैं? बेहाल करते हैं। ये नया भारत है। इस नए भारत में हमारे टैक्स का पैसा, जो लाखों रुपए हम जैसे लोग देते हैं, मध्यम वर्ग दे रहा है, उच्च वर्ग दे रहा है, इसका पैसा विकास में लगना चाहिए या सत्ता को सत्ता में लाने के लिए वोटों को खरीदने की प्रक्रिया को अंजाम देने की प्रक्रिया में लगना चाहिए? ये विकास है, ये नया भारत है। स्मृति ईरानी जी, महंगाई पे बात कीजिए ना, शिक्षा पे बात कीजिए। आप अमेठी की सांसद हैं, अमेठी में क्या आमूलचूल परिवर्तन करा, कितने लोगों को रोजगार मिला, उस पर बात कीजिए ना। नया भारत है, नया भारत है। एक आदमी आएगा, बटन दबाएगा, कहेगा तुम फ्रॉड हो, हम उस फ्रॉड होने का जवाब ना देकर ये कहेंगे नहीं ये नया भारत है, अस्मिता का सवाल है, आप नहीं बोल सकते ऐसा हमें, हम देशभक्त हैं, राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है। कह सकती है, सरकार कह सकती है कि अंधभक्ति की परंपरा में परिपूर्ण होकर, पाखंड और उन्माद और झूठ की आहुतियां देकर जब हम वोट देंगे तो सत्ता तो ऐसा व्यवहार करेगी ही, और सत्ता इसी प्रकार से आपको मारेगी, कभी कुचल के मारेगी, कभी टैक्स के बोझ से मारेगी, या कभी आप पे राजस्व को आईने से लगाकर ना बुलडोजर में कुचल के मार देगी। सवाल करने का हक तो आप खो चुके हैं। ये नया भारत है, स्वागत कीजिए इस नए भारत का, लेकिन सवाल बनेंगे क्योंकि क्रांतिकारियों की भूमि है, सवाल तो बनता है। नमस्कार।